नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज चर्चा का विषय है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप लोग लिखकर अपने एग्जाम में 5 नंबर से 7 नंबर तक के क्वेश्चंस बना सकते हैं। खासकर ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय में पूछा जाता है, चाहे वो 10th हो या 9th हो या 12th हो। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले समझना जरूरी है परमाणु क्या है। ठीक है, परमाणु क्या है, तो परमाणु के बारे में जानने के लिए हम यह जानते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु किसी तत्व का वह मौलिक कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। पहले यह बताया गया था, डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में परमाणु के भी मौलिक कण ज्ञात हुए। तो परमाणु जो है उसके मौलिक कण कौन कौन से हैं? मौलिक कण मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन से 3 है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हम यहाँ लिख दिए हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के आविष्कारक है गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक है जेम्स चैडविक। यानी कि प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1886 में। आप लोग के बुक में 1886 में दे रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ था 1897 ईस्वी में और न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ था 1932 ईस्वी में। आवेश, आप देखिए ये जो आवेश है, प्रोटॉन के जो मौलिक कण है वे आवेश सहित है। कौन सा आवेश किस पर है उस पर ही बता रहे हैं। तो प्रोटॉन का जो आवेश है वो धन आवेशित है, यानी प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव में पाया जाएगा, प्लस धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित। और आपके जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कौन सी अवस्था पाया जाएगा? न्यूट्रॉन उदासीन अवस्था है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन अवस्था में पाया जाता है। आप लोग एक बात और देख लीजिएगा कि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते हैं? दोनों परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आइए तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? किसी भी परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं वो कैसे काटते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो परमाणु का केंद्र है, परमाणु का केंद्र है, इसमें क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन पाए जाएंगे। और प्रोटॉन जो पाए जाएंगे, प्रोटॉन के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो रहेगा वो नाभिक में रहेगा। नाभिक जो होगा वो छोटा सा होगा, उसके बाहर जितनी कक्षाएं होगी वो धीरे 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 करके क्या होगी? बड़ी होगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पाए जाएंगे, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। ये तो परमाणु का क्या है? नाभिक है। नाभिक के जो ये पहली कक्षा है, n बराबर 1 लिखे हैं, n बराबर 2 लिखे हैं, n बराबर 3 लिखे हैं, n बराबर 4 लिखे, ये हमारी जो है 1 2 3 4 ये हमारी कक्षाएं। तो कक्षाएं हैं, तो इन कक्षाओं को K से L, M और N, K, L, M और N इनसे निरूपित किया गया है। अब देखिए जितनी कक्षाएं उनमें उपकक्षाएं भी होती हैं। उपकक्षाएं होती हैं तो हमारे पास 4 उपकक्षा होती है। एक होता है S की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरी होती है P, उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, तीसरी होती है D की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, और चौथा होता है F का कैपेसिटी होता है 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि S सबसेल में आपको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, P सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, D सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और F सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अब कौन सी कक्षाओं में, यानी K, L, M, N जो कक्षा हो गई, उनमें कौन से कक्षाओं में कौन कौन सी उपकक्षाएं पाई जाती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ है कक्षा, अब यहाँ लिखते हैं उपकक्षा। n बराबर 1 यानी कि पहली कक्षा हो गई K में केवल एक सबसेल पाया जाता है, यानी S सबसेल पाया जाता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। दूसरी कक्षा हो गई L में हमारा फिर शुरू से होगा, यानी कि दूसरी कक्षा में 2 सबसेल S और P, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है
कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, तो उसका आंसर क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा आती है तो तीसरी कक्षा m से निरूपित करते हैं। इसमें 3 उपकक्षाएं हैं S, P और D। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। यानी तीसरी कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। और चौथी कक्षा है N। N में है 4 सबसेल S, P, D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमारे पास आ जाएंगे कितने 32 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने देखा कि पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस तरह से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को लिख के बताते हैं कैसे कैसे इसका लिखाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए यहाँ पर पहला परमाणु है, तो जितना किसी भी परमाणु की जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो बात आप लोगों को कंफर्म है। तो पहला परमाणु है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। ठीक है, तो ये 1 क्या होता है, ये जो 1 है ये एक हमारी कक्षा होती है, यानी एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। S जो है वह उपकक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पहली कक्षा की उपकक्षा S में, और ये जो है एक, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग क्लियर हुआ। यानी कि अगर हम इसको 1s1 लिखते हैं, यानी कि 1s1, तो ये हमारा हो गया कक्षा, ये हो गया उपकक्षा और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीका से 2 को लिखेंगे, हीलियम है 2s2, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, तो आप कहिए कि दूसरा क्या कहते हैं परमाणु, तो दूसरी कक्षा में जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हम पीछे भी बताए हैं कि S सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें केवल और केवल क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका क्या निरूपण होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा हम लोग के पास पहली कक्षा 1s2, यानी कि 1s2 पहली कक्षा S सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर दूसरी कक्षा है, जो पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएंगे। केवल ध्यान ये रखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा या किस उपकक्षा में जाएगा। ठीक है, तो लिथियम है, इसका पीछे वाला उतर गया 1s2। अब हम बताए हैं पहले भी कि S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पहली कक्षा में केवल S सब सेल है, तो पहली कक्षा तो हमारे पास पूर्ण हो गई। यहाँ पर है 2 ही इलेक्ट्रॉन, लिथियम को चाहिए कितना 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे होगा, तो इसका जो है पहला घर भर गया है। अब दूसरे घर में चलेंगे, दूसरे घर में चलेंगे तो इसका आ जाएगा 2s1, क्योंकि फिर हम लिखाए थे, याद कीजिए पहले ही हम लिखाए हैं S सब सेल पहली कक्षा में S सब सेल, दूसरी कक्षा में S तब P, तीसरी कक्षा में S P तब D। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से भरा जाता है, जो कक्षा शुरू होगी फिर वो S से ही शुरू होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1s2 2s1। बेरिलियम है तो पीछे वाला वैसे ही आ गया 2s1 है तो 2s2 हो जाएगा। अब बोरॉन 5 नंबर में है, बोरॉन, बोरॉन का क्या होगा 1s2 2s2। अब यहाँ पर 3s1 लिख दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि दूसरी कक्षा में यहाँ देखिए S और P, S हमने भर लिया, बचा हमारे पास क्या है P है, तो यहाँ 3s में आकर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2p1। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में आया कैसे आएगा, क्योंकि दूसरी कक्षा में S भी है और P भी है, तो S भरा गया है तो उसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन P में जाएगा। कार्बन है 1s2 2s2 2p2, यानी कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता आएगा। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, उसके बाद है O 8 नंबर इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p4। 9 नंबर में फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5। 10 नंबर में नियॉन है 1s2 2s2 2p6।
6। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिख रहे हैं तो जितना नंबर परमाणु का लिख रहे हैं वो आप पावर वाले को जोड़ के देखिएगा। अगर उतना पुरता है, अगर वो उतना अगर आप लोग को अगर आ जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। जैसे कि देखिए फ्लोरीन था, फ्लोरीन 9 नंबर परमाणु है, इसमें देखेंगे 2, 2, 4 और 5, 9। अगर ये हमारा 9, अगर ये जो है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये जो पावर है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर ये 9 आ गया तो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। ठीक है, तो अब यहाँ 10 तक देखिए, पहला घर और दूसरा घर दोनों भर गया, यानी एस और पी दोनों घर भर गया। तीसरी कक्षा भरनी है हमें, तीसरी कक्षा भरने के लिए हम लोग फिर एसपीडी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे है आपका 11 नंबर। 11 नंबर जो है उसमें हम लोग चलते हैं, तो 11 नंबर में होता है सोडियम 1s2 2s2 2p6। आप देखिए यहाँ पर चलेगा 3s1, कहिएगा 3s1 कैसे चलेगा। फिर हम बाद में रिपीट कर रहे हैं कि पहली कक्षा में केवल एस सबसेल, दूसरी कक्षा में एस और पी, और तीसरी कक्षा फिर शुरू होगी तो एसपीडी। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से। तो ये हो जाएगा 3s1। अब फिर यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम 12, तो ये तो 11 है ही, इसको वैसे का वैसे ही उतार देना है। 2p6 और 3s, अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, 3s2। एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2, ना कि 3s3, क्योंकि s में ज्यादा ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो 2 ही रहेंगे। अब s कंप्लीट हो गया तो अब क्या भराएगा, p। तो कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है। इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हम एक बार में 18 पर जा रहे हैं। आप 3p3 आएगा, 3p4 आएगा, 3p5 आएगा। जैसे इसका क्लोरीन का लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आएगा तो क्या होगा, कैल्शियम आएगा तो 19 नंबर परमाणु है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर 4s1 आता है। अब आप लोग कहिएगा सर जी आप बताए क्या, जो sp के बाद d भरना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए था 3d1, तो आप भर दिए हैं 4s1। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, d जो सबसेल है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जबकि s सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो पहले छोटा घर को भर दिया जाता है, तो इसको हम अगले किसी वीडियो में क्लियर करते हैं कि कैसे ये भराएगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप लोगों को आएगा 4s1। क्यों आता है तो वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि s सबसेल जो है वो छोटा सबसेल होता है, और छोटा सबसेल पहले भरा जाता है, उसके बाद बड़े सबसेल में जाया जाता है। ये आप बाउ का सिद्धांत में पढ़ना है आप लोगों को। उसका देखिए कैल्शियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो ये आपका 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोगों ने सीखा है, और इस पर संबंधित और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो उस अगले मिलते हैं आगे के वीडियो में 21 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेते हुए। उसमें हम ये क्लियर कर देंगे कि ये एस सबसेल पहले क्यों भराया गया और डी सबसेल बाद में क्यों भराया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।